हेलो स्टूडेंट्स, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं SA2 में और हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे टेक्स प्लेस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। पहले तो हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और क्या है रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिमूव होते हैं बॉडी से। ठीक है, जैसे देखो फूड प्लस ऑक्सीजन, यानी जो लिविंग थिंग है हमारे वो फूड लेते हैं और ऑक्सीजन दोनों लेते हैं। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इसको हम वाटर लिखेंगे, प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन तो लेते हैं जो लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बॉडी से रिमूव करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इसमें। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, प्लांट ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड डू ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो प्लांट्स में जो ट्रांसपीरेशन होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होता है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। एज प्लांट हैव अ लार्जर सरफेस एरिया, जैसे प्लांट्स का सरफेस एरिया लार्जर होता है क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनकी ब्रांचिंग शेप होती है। एंड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, और डिफ्यूजन कहाँ कहाँ टेक्स प्लेस होता है, डिफ्यूजन हमारा होता है रूट्स में होता है, स्टेम्स में होता है एंड लीव्स में होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है। और हमारे स्टेम्स में स्टोमेटा की जगह क्या होते हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और रूट्स में हमारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस का ओवरव्यू देख लिया। ठीक है, फूड प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और डिफ्यूजन जो है वो रूट्स में होता है, स्टेम्स में होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, रूट्स में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिससे ये रिस्पायर करते हैं, और स्टेम्स में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन इन रूट्स। ठीक है, सी हेयर, दैट्स आर रूट हेयर्स। एयर प्रेजेंट होती है सोइल पार्टिकल्स में। ठीक है, जो जितनी प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स लेते कैसे हैं, ऑक्सीजन तो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो कहाँ से लेते हैं, सोइल में हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि रूट्स तक पहुंचाते हैं, और रूट्स से फिर हमारे अनदर पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है रूट हेयर्स में एंड शेयर होती है ऑल सेल्स में। ठीक है, सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो सेल्स होती है रूट की वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है विच मूव आउट थ्रू द सेम रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो इन रूट हेयर्स से क्या हो जाती है, रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन स्टेम्स में। स्टेम्स ऑफ हर्बीवोरस प्लांट्स, हर्बीवोरस मतलब हर्बेसियस
स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स में जो उनमें जो स्टेम होते हैं यानी हर्ब्स की, उनके पास स्टोमेटा होते हैं। दीज स्टोमेटा हेल्प इन हर्बेसियस प्लांट इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेटरी गैस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। हार्ड और जो वुडी स्टेम होते हैं ना, उनके पास लेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनके हमारे इस तरह के स्टेम होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं और वुडी टाइप, इनमें लेंटिकल्स होते हैं। सॉफ्ट में या लीव्स में हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है वुडी और हार्ड स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू, और ऑल सेल्स जो स्टेम की है वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस इसमें टेक्स प्लेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान और मूव आउट हो जाती है थ्रू द लेंटिकल्स बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। जिस तरह देखो रूट हेयर्स से ये ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो इनके थ्रू ही करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में। इसी तरह वुडी स्टेम में भी ऐसे ही होता है कि ये लेंटिकल्स के थ्रू क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनके थ्रू रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीव्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। ये भी हर्बेशियस प्लांट्स स्टेम्स की तरह ही है, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, किसमें जितने भी लीफ होते हैं उसके लोअर सरफेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से। प्रोसेस डिफ्यूजन है सब में, ठीक है। डिफ्यूजन ऑक्सीजन हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, जो मूव भी किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। ये स्टोमेटा है हमारा, लीफ के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इनको हम गर्ड सेल कहते हैं, गर्ड सेल, जो कि इसकी हेल्प करती है, ठीक है। इसको प्रोटेक्टिव सेल भी कहते हैं। ये स्टोमेटा है हमारा, ये इनर वॉल है इसकी, ये मसल्स है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स।